हेलो एवरीवन, आज हम डिस्कस करने वाले एक नया कंसेप्ट जिसका नाम है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। तो सबसे पहले बेटा हम बात करते हैं कि इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व होता क्या है और इसकी ज़रूरत क्यों होती है। तो बेटा नाम ही काफ़ी क्लियर बता रहा है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन। फ्लक्चुएशंस मतलब क्या, कम ज़्यादा होना। तो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू में अगर चेंजेस आएंगे तो उससे प्रोटेक्शन के लिए या उसके अगेंस्ट हमने क्या बनाए हुए हैं, रिजर्व्स बनाए हुए हैं। तो बहुत ऑब्वियस सी बात है, क्वेश्चन में अगर आपको इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व देखने को मिल रहा है तो 99% प्रोबेबिलिटी है कि आपको इन्वेस्टमेंट भी देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। सर अगर ना मिले तो फिर भी क्या दिक्कत है बेटा, अगर आपके पास और वैसे भी इन्वेस्टमेंट अगर नहीं है तो फिर ये रिजर्व आपने बनाया ही क्यों है, ज़रूरत ही नहीं थी। सर फिर भी अगर दिख जाए बिना इन्वेस्टमेंट गिवन नहीं है बैलेंस शीट में, सिर्फ IFR गिवन है, तो बेटा डिस्ट्रीब्यूट कर दो ओल्ड पार्टनर को ओल्ड रेशियो में, क्या दिक्कत है उसमें। ठीक है, चलो अब केस नंबर 1, व्हेन देयर इज नो इन्फॉर्मेशन, या फिर आपको बोला है कि मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट है कितना, 7 लाख। तो सर बुक वैल्यू भी 7 लाख है, मार्केट वैल्यू भी 7 लाख है, दैट मीन्स इन्वेस्टमेंट की वैल्यू में कोई चेंजेस नहीं आए। और जब इन्वेस्टमेंट की वैल्यू में कोई चेंज नहीं आया तो इस IFR की हमें ज़रूरत ही नहीं है। तो इस IFR को हम क्या करें, सर इसको आप डिस्ट्रीब्यूट कर दो ओल्ड पार्टनर्स को ओल्ड रेशियो में। तो ओल्ड पार्टनर्स है हमारे X एंड Y, 3:2 का रेशियो इनका एज्यूम कर रहे हैं, और हम एज्यूम कर लेते हैं कि Z एक नया पार्टनर एडमिट हुआ तो 1/6 के लिए, तो उससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि हमें रिक्वायर्ड क्या है, ओल्ड पार्टनर्स एंड ओल्ड रेशियो। IFR हमारा है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व 50,000 का, जिसको हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे 3:2 के रेशियो में, तो 30,000 एंड 20,000, ये बन गई हमारी एंट्री। ठीक है, अब अगर हम बात करें बेटा इसके लेजर ट्रीटमेंट की, तो रीवैल्यूएशन अकाउंट के अंदर यहाँ पर कुछ भी नहीं जाने वाला। ठीक है, बैलेंस शीट की अगर हम बात करें तो IFR को हम डिस्ट्रीब्यूट ऑलरेडी कर चुके हैं, तो बुक्स में से ये ख़त्म हो गया, तो बैलेंस शीट में IFR कुछ नहीं जाएगा। और इन्वेस्टमेंट का वैल्यू अभी भी कितना है, 7 लाख, तो इन्वेस्टमेंट का वैल्यू कितना आ जाएगा, 7 लाख। और ये जो 30 एंड 20 हमने पार्टनर्स को दिया है, ये कहाँ चला जाएगा, पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में हो जाएगा क्रेडिट। ठीक है, चलो नेक्स्ट केस देखते हैं, धीरे धीरे अब इनका लेवल बढ़ता जाएगा केस का। तो ये हो गया आपका केस नंबर 1 कंप्लीट। केस नंबर 2 आप देखो, अगेन बाकी सिनेरियोज में आपके सेम लेकर चल रहा हूँ। केस क्या चेंज हुआ, अब मार्केट वैल्यू इन्वेस्टमेंट का कितना है, 6,50,000, और सर हमारी बुक वैल्यू है 7 लाख, दैट मीन्स 50,000 रुपीज़ से इन्वेस्टमेंट की वैल्यू क्या हो गई, कम हो गई। तो सर इसी के लिए तो हमने IFR बनाया था, यूज़ कर लो। सर IFR भी 50,000 है, पूरा यूटिलाइज कर लो, कहाँ पर, इन्वेस्टमेंट की वैल्यू को बैलेंस आउट करने के लिए। तो एंट्री क्या बन जाएगी हमारी, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, कितना बैलेंस था, 50,000, और सर ये पूरा का पूरा ही 50,000 कहाँ चला गया, इन्वेस्टमेंट के अंदर, तो टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट। ठीक है, अगर कुछ बचता तो पार्टनर को दे देते, पर सर कुछ बचा ही नहीं, तो बस एंट्री अगर आपसे पूछी जाए तो एंट्री बनेगी ये। लेजर ट्रीटमेंट पूछा जाए तो रीवैल्यूएशन अकाउंट में कोई इम्पैक्ट नहीं आया, रीवैल्यूएशन अकाउंट में कुछ भी नहीं जाएगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के अंदर भी कुछ नहीं जाएगा क्योंकि पार्टनर को कुछ भी नहीं मिला। बात करें बैलेंस शीट की, IFR हम डिस्ट्रीब्यूट करके ख़त्म कर चुके हैं, नहीं आएगा, और इन्वेस्टमेंट जो होगा वो आपकी न्यू वैल्यू पर शो हो जाएगा, जो कि है 6,50,000। तो केस नंबर 1 एंड केस नंबर 2 तो बेटा बहुत ही ईजी हैं, बहुत प्लेन क्वेश्चंस हैं ये दोनों। तो केस नंबर, इसमें टोटल 5 केस हमारे सामने आते हैं, बाकी केस आपको अब देखो, अब आपको धीरे धीरे इन केसेस का लेवल इंक्रीज होता दिखेगा। मार्केट वैल्यू इन्वेस्टमेंट का कितना है, 6,70,000। इन्वेस्टमेंट का बुक वैल्यू कितना है, 7 लाख। दैट मीन्स इन्वेस्टमेंट का वैल्यू डिक्रीज हुआ कितने से, 30,000 से।
30,000 रुपीज़ इन्वेस्टमेंट की वैल्यू डिक्रीज हो गई। पर सर हमारे पास रिजर्व कितने अवेलेबल हैं? 50,000 के। तो हम तो 50,000 रुपीज़ तक का लॉस बियर करने तक के लिए रेडी बैठे हुए थे कि यहाँ तक का भी अगर लॉस हो जाएगा, 50,000 तक का भी अगर इन्वेस्टमेंट का वैल्यू कम हो जाएगा तो हमारे पास इतनी तैयारी तो है। तो अच्छी बात है ना, लॉस कम हुआ तो। इस 50 में से 30,000 हम यूज़ कर लेंगे, इन्वेस्टमेंट की वैल्यू डिक्रीज हुई वहाँ पर, और बचा हुआ 20,000 रुपीज़ जो है ये हम किसको दे देंगे? ओल्ड पार्टनर्स को, ओल्ड रेशियो में। तो किस तरह से एंट्री बनेगी देखो, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट 50,000 रुपीज़, इसमें से इन्वेस्टमेंट में चला गया कितना? इन्वेस्टमेंट अकाउंट में चला गया कितना? 30,000 रुपीज़। अब जो बचा हुआ 20,000 है, उस बचे हुए 20,000 को हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे ओल्ड पार्टनर्स को ओल्ड रेशियो में। तो टू एक्स कैपिटल अकाउंट एंड टू वाई कैपिटल अकाउंट। कितना डिस्ट्रीब्यूट करोगे? 20,000। और किस रेशियो में? इन 3:2। तो 20,000 को 3:2 में आप डालोगे तो 5, 4, 4, 8 और 12। तो ये आपकी एंट्री बन जाएगी। बात करें अगर इसके लेजर ट्रीटमेंट की, सर एंट्री ना पूछी जाए हमसे तो डायरेक्ट हमें बोला गया है कि रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाओ, पार्टनर्स कैपिटल बनाओ और बैलेंस शीट बनाओ। तो हम क्या करेंगे? सर 50,000 में से 30,000 इन्वेस्टमेंट की वैल्यू को रिड्यूस करने में चला गया, 20,000 बचा पार्टनर को डिस्ट्रीब्यूट हो गया, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट की तो नीड नहीं थी। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में आप क्रेडिट कर दोगे 20,000 रुपीज़, बट कैसे? जैसे कि ये आपका पार्टनर कैपिटल अकाउंट हुआ, तो ये एक्स कॉलम, ये वाई कॉलम, तो आप यहाँ डाल दोगे बाय इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व और 20,000 को डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे, 12,000 यहाँ, 8,000 यहाँ। ठीक है। बैलेंस शीट की अगर बात करें तो IFR ख़त्म हो चुका है और इन्वेस्टमेंट का न्यू वैल्यू अब हो चुका है 6,70,000। ठीक है। तो ये होता है हमारा थर्ड केस कंप्लीट। अब फोर्थ केस आप देखो, केस नंबर 4। यहां देखो, केस नंबर 4 में अब आपको बोला गया है कि मार्केट वैल्यू इन्वेस्टमेंट का जो है वो हो गया 6,30,000 और बुक वैल्यू था इसका 7 लाख। तो इन्वेस्टमेंट का वैल्यू डिक्रीज हुआ कितने से? 70,000 से। पर सर हमारे पास तो 50,000 का ही रिजर्व था, हम तो 50,000 तक का लॉस बियर करने के लिए रेडी थे। तो सर 70 का लॉस हुआ, अब तो देखो बेटा जो लॉस हो गया वो हो गया, उसका आप कुछ नहीं कर सकते। तो टोटल आपको इन्वेस्टमेंट का वैल्यू तो डिक्रीज करना पड़ेगा कितने से? 70,000 से। इसके लिए आप 50,000 का तो क्या यूज़ कर लोगे? इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। और ये जो 20,000 का आपको एक्स्ट्रा लॉस हुआ है, इस 20,000 के एक्स्ट्रा लॉस के लिए फिर हम क्या यूज़ करेंगे? रीवैल्यूएशन अकाउंट। तो यहाँ हम डेबिट कर देंगे रीवैल्यूएशन अकाउंट को। ठीक है। इसके बाद सर कुछ बचा हो IFR में से तो पार्टनर को दे दो। सर कहाँ बचा? यहाँ तो उल्टा कम पड़ गया था, तो पार्टनर को कुछ भी नहीं मिलेगा और उल्टा सारा प्रॉफिट पार्टनर एंजॉय कर रहा था। तो ये जो 20,000 का लॉस हुआ है ये हम किससे रिकवर करेंगे? ओल्ड पार्टनर से ओल्ड रेशियो में। तो इसके लिए आपको एक एंट्री बनानी पड़ेगी टू रीवैल्यूएशन अकाउंट और ओल्ड पार्टनर से ओल्ड रेशियो में 20,000 हम रिकवर कर लेंगे। तो एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, वाइस कैपिटल अकाउंट डेबिट, टू रीवैल्यूएशन अकाउंट 20,000। इस 20,000 को ओल्ड रेशियो में ले लेंगे तो 3:2, 12,000 एंड 8,000। ठीक है। यहाँ बेटा मैंने यही एज्यूम किया है कि इसके अलावा और कोई डिटेल एसेट लाइबिलिटीज़ के कम होने की क्वेश्चन में नहीं है। अगर क्वेश्चन में एसेट और लाइबिलिटीज़, अदर एसेट लाइबिलिटीज़ की वैल्यूज़ भी चेंज हुई तो ये एंट्री आपकी चेंज हो जाएगी। ये हमने लॉस डिस्ट्रीब्यूट किया है पार्टनर को, और भी आइटम होंगे तो जो नेट लॉस या नेट गेन आएगा रिवैल्यूएशन का वो हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। अगर आइसोलेटेड क्वेश्चन आता है तब तो हमें यही एंट्री इसकी बनानी है, और फुल फ्लैश क्वेश्चन में आता है तो फिर हमें देखना पड़ेगा, अदर आइटम्स को भी कंसिडर करना पड़ेगा।
बात करें हम लेजर ट्रीटमेंट की, बेटा लेजर ट्रीटमेंट हम एक काम करते हैं, बिना जनरल एंट्री के देखते हैं। 50,000 का IFR है, लॉस हो गया 70 का, इन्वेस्टमेंट का वैल्यू कम हो गया 70, तो 50 तो ये यूटिलाइज हो गए। 20 का जो एक्स्ट्रा लॉस है, सीधी बात है रीवैल्यूएशन अकाउंट में क्या आएगा, जो एक्स्ट्रा लॉस हुआ और जो एक्स्ट्रा गेन हुआ, जितना आपका रिजर्व वगैरह से यूटिलाइज हो जाता है, एडजस्ट हो जाता है, वो वहीं के वहीं ख़त्म हो जाती है बातें। तो यहाँ पर 20,000 का एक्स्ट्रा लॉस हुआ, तो 20,000 हम यहाँ डाल देंगे टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट के नाम से। अगर आपने यहाँ 70,000 डाल दिया तो गलत हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद बैलेंस शीट की बात करें तो बैलेंस शीट में हम इन्वेस्टमेंट शो कर देंगे उसकी न्यू वैल्यू पर, जो कि है 6,30,000, ठीक है। तो केस नंबर 4 कंप्लीट। अब बेटा अगर आपने ध्यान दिया हो तो आपके चारों केस जो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व के हैं, वो चारों केस सेम आपके वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व वाले बन रहे हैं। वहाँ पर हम वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व को डेबिट करते थे, यहाँ पे हम इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व को डेबिट कर रहे हैं। जितना वहाँ पे क्लेम आ रहा था उसके लिए हम टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम यूज़ करते थे, और यहाँ पर जितना इन्वेस्टमेंट का वैल्यू डिक्रीज़ हो रहा है उसके लिए हम इन्वेस्टमेंट को क्रेडिट कर रहे हैं, क्योंकि हमारा अप्रोच ही यही कहता है एंट्री का, एसेट का वैल्यू इंक्रीज़ होता है तो डेबिट और डिक्रीज़ होता है तो क्रेडिट। और उसके बाद जो बचा हुआ अमाउंट था, वो बचा हुआ अमाउंट रिजर्व का हम डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे ओल्ड पार्टनर्स को ओल्ड रेशियो में। तो WCR और IFR के ट्रीटमेंट ऑलमोस्ट सेम है, ठीक है, सिर्फ नाम का फ़र्क है, ठीक। कम पड़ रहा था तो वहाँ भी हमने रीवैल्यूएशन से चार्ज किया था, यहाँ भी हम रीवैल्यूएशन से चार्ज कर रहे हैं। तो सर फिर दोनों में डिफरेंस ही क्या है? पहला डिफरेंस तो बेटा पर्पस अलग अलग है दोनों को बनाने का, ठीक है। दूसरा डिफरेंस IFR के अंदर आपको सिर्फ 4 केस मिलते हैं, वहाँ पे क्लेम ही आ सकता है, बट इन्वेस्टमेंट के अंदर बेटा हमेशा वैल्यू कमी होगी क्या? और अगर इन्वेस्टमेंट में वैल्यू कमी होनी है तो फिर तो हम बेवकूफ़ है जो इन्वेस्ट कर रहे हैं। इन्वेस्टमेंट क्यों किया जाता है? इन्वेस्टमेंट यही सोच के तो किया जाता है कि हमारे एसेट का वैल्यू इंक्रीज होगा, हमें फ़ायदा होगा। अगर नुकसान कराना है तो फिर इन्वेस्टमेंट क्यों करें हम? तो इन्वेस्टमेंट के केस में एक सिनेरियो आपका अलग बन जाता है IFR से, जो बनता है कि इन्वेस्टमेंट का वैल्यू इंक्रीज हो गया। वहाँ पर क्लेम ही क्लेम था, यहाँ पे वैल्यू कम 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 हुई, वो सारे केस कवर हो गए, चारों केस सेम हो गए। अब इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व में एक केस और हमारे सामने आता है, 5th केस, जो हमें कहता है कि इन्वेस्टमेंट का वैल्यू अगर डिक्रीज होने की जगह इंक्रीज हो जाए तो हम इसको कैसे ट्रीट करेंगे। देखो यहाँ पर इन्वेस्टमेंट का वैल्यू, मार्केट वैल्यू हो गया 8 लाख और बुक वैल्यू था 7 लाख। तो इस बार डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट कितना है? 0, और इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट कितना है? 1 लाख रुपीज, ठीक है। तो ये IFR हमें कब काम आता? सर जब नुकसान होता। हमें नुकसान हुआ ही नहीं, तो इस 50,000 के IFR की हमें ज़रूरत नहीं है। तो सबसे पहले तो हम इस इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं 50,000 का अमाउंट ओल्ड पार्टनर्स को ओल्ड रेशियो के अंदर। तो 3:2 का रेशियो है, तो 30,000 एंड 20,000 यहाँ आ गया। अब हम चलें आगे, तो सर एसेट का वैल्यू कम होगा तो भी रिकॉर्ड करना पड़ता है, और इंक्रीज होगा तो भी रिकॉर्ड करना पड़ता है। 1 लाख से एसेट का वैल्यू इंक्रीज हुआ तो एसेट हो जाएगी हमारी डेबिट। तो इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट कितने से? 1 लाख रुपीज़ से, ठीक है। अब सर नुकसान हो रहा था तो ओल्ड पार्टनर से ओल्ड रेशियो में ले रहे थे, फ़ायदा होगा तो भी ओल्ड पार्टनर को ओल्ड रेशियो में देंगे। तो ये जो 1 लाख रुपीज़ का हमें बेनिफिट हुआ है, ये भी ओल्ड पार्टनर को ओल्ड रेशियो में दिया जाएगा। बट ये एंट्री हमें किस अकाउंट के थ्रू रूट करनी पड़ेगी? रीवैल्यूएशन अकाउंट के थ्रू। तो एंट्री आपकी ये आ जाएगी, इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन, और इसके बाद अब ये रीवैल्यूएशन का जो गेन है इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं हम ओल्ड पार्टनर्स को ओल्ड रेशियो के अंदर। वन लाख का गेन है, 3:2 के रेशियो में डालोगे तो 60,000 एंड 40,000 यहाँ पर आपको आ जाएगा, ठीक है।
लास्ट हम बात कर लेते हैं किसकी, लेजर ट्रीटमेंट की। तो सर IFR यूटिलाइज नहीं हुआ, IFR काम नहीं हुआ, तो पूरा का पूरा 50,000 पार्टनर कैपिटल अकाउंट में हम क्रेडिट साइड डाल देंगे, 30,000 एक्स में और 20,000 वाई में। ठीक है, इन्वेस्टमेंट का वैल्यू इंक्रीज हो गया तो 1 लाख रुपीज़ हम डाल देंगे कहाँ पर, रीवैल्यूएशन अकाउंट में बाय इन्वेस्टमेंट के नाम से। ठीक है, जितना लॉस आपका IFR से एडजस्ट हो जाता है उतना लॉस रिवैल्यूएशन में डालने की ज़रूरत नहीं होती, एक्स्ट्रा लॉस एक्स्ट्रा गेन हमें यहाँ डालना है। ठीक है, और इन्वेस्टमेंट का जो न्यू वैल्यू है वो हम शो कर देंगे यहाँ बैलेंस शीट के अंदर। और ये हमारे कंप्लीट होते हैं 5 के 5 केस इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व के। ठीक है, IFR यहाँ हमें शो करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो वैल्यू हो चुकी है ख़त्म। ठीक है बेटा, तो ये हमारा IFR का ट्रीटमेंट कंप्लीट होता है, जो कि ऑलमोस्ट केस जो हैं वो ऑलमोस्ट 4 केस तो हमारे सेम कहाँ से रिलेट कर जाते हैं, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व से। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ। बाय।